जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सीतू फैमिली में मैरिज की तैयारी हो रही थी जहां पर बहुत सारी चहल पहल थी। वहीं पर मास्टर सीतू अपने कुछ लोगों से बात करते हुए जाओफेंग का मजाक उड़ा रहे थे कि अब जाओफेंग का टाइम खत्म हो चुका है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं जाओफेंग बैठा हुआ सब कुछ सुन रहा था और वो एक चाल चलता है जिसके बाद वो उन दोनों गार्ड्स को पकड़ लेता है जिन्होंने उससे पहले उसे बिट्रेल किया था और उन दोनों को एक लेटर देता है जिसे उन्हें सीतू फैमिली में जाके देना था। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी मैरिज वाले सीन से ही होती है जहां पर मास्टर सीतू उन्हीं लोगों से बात कर रहे थे और वो कहते हैं ये कोई जगह नहीं है खड़े होकर बात करने की, चलिए आप लोग अंदर चलिए। ऐसा कहते हुए वो उन सभी इनवाइटीज को अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद वो लोग अंदर जाने लगे थे। लेकिन तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और मास्टर सीतू से कहता है कि जाओ फैमिली की तरफ से हमारे लिए एक लेटर आया है, उन्होंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन विश किया है। अब ये बात सुनकर मास्टर सीतू को लगता है कि जाओफेंग ने हार मान ली है, क्योंकि उसे मारे जाने का डर था, इसीलिए उसने हमारे सामने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए उसने कांग्रेचुलेशन लेटर भेजा होगा। अब ये बात सुनकर तो बाकी लोग भी इस बात पर हंसने लग गए थे कि सच में मास्टर सीतू तो कमाल के हैं, उनके सामने जाओ फैमिली टिक नहीं पाई। और वैसे भी कैसे टिक पाती, वो तो बहुत ही कमजोर फैमिली है और जाओ फेंग तो अभी कुछ भी नहीं है, वो मास्टर सीतू के सामने क्या ही कर लेगा। जिसके बाद मास्टर सीतू अपने गार्ड से कहते हैं कि उन्हें लेके आओ जो भी ये लेटर लेके आया है, जिस पर हम देखते हैं उन्हीं दोनों बंदों को जिन्हें लेटर दिया था जाओफेंग ने। अब वो दोनों अंदर की ओर आ रहे थे, लेकिन उन दोनों की फटी पड़ी थी, क्योंकि अगर गलती से उस लेटर में कुछ गलत लिखा होगा तो इस पर हड्डी तो इन दोनों की ही टूटेगी, क्योंकि मास्टर सीतू के सामने तो इस वक्त यही दोनों हैं। वो दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए थे और बस यही मना रहे थे कि काश इस लेटर में जो भी लिखा हो वो अच्छा ही हो। वो दोनों बंदे अब मास्टर सीतू के सामने पहुंच जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि हमारे मास्टर ने आपके लिए एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेजा है, क्योंकि अब वैन जून की शादी होने वाली है, इसीलिए वो आपको विश करना चाहते हैं। अब ये बातें सुनकर वहां पर आए इनवाइटीज जाओफेंग के ऊपर हंसने लग जाते हैं और उसे डरपोक कहते हैं, क्योंकि वैन जुआन तो जाओफेंग की ही फियांसे है, लेकिन जाओफेंग उसी के लिए कांग्रेचुलेटरी मैसेज भेज रहा है। अब ये बातें सुनकर वहां पर सभी लोग जाओफेंग का मजाक उड़ाने लगे थे। जिसके बाद मास्टर सीतू उन दोनों से वो लेटर ले लेते हैं और उसे पढ़ने लग जाते हैं। तो वहां पर आए इनवाइटीज भी बहुत एक्साइटेड होकर उस लेटर को पढ़ने लग जाते हैं, जिसके बाद उसमें बहुत ही अच्छी सी पोएम लिखी हुई। यहाँ पर टी और वाटर के साथ में वैन जुआन को कंपेयर किया गया था। इसमें बहुत अच्छे से जाओफेंग ने तारीफ करी थी। अब वो लोग जब इस लाइन को पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग कहते हैं कि पहली लाइन तो दूसरी लाइन से भी ज्यादा अच्छी है। वो लोग एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ रहे थे और उसके मीनिंग को समझ रहे थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी असल मीनिंग क्या है। उन्हें तो बस यही लग रहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ लिखी हुई है। ये सारी बातें सुनकर मास्टर सीतू बहुत खुश हो गए थे और बाकी लोग भी काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जाओफेंग ने घुटने टेक दिए थे और साथ ही वो सभी मिलकर जाओफेंग का मजाक भी उड़ा रहे थे कि जाओफेंग अपनी ही फियांसे के लिए एक लेटर लिख रहा है, जबकि उसकी शादी किसी और से होने जा रही है। अब यहाँ पर सभी लोग जाओफेंग को डरपोक कॉर्डली बहुत कुछ कह रहे थे और वहीं वो दोनों जाओ फैमिली के गार्ड से डरे हुए थे। उन्हें अब लगने लग जाता है कि अच्छा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओफेंग ने तो असल में ही तारीफ करी है, इसीलिए वो दोनों भी अब थोड़े से रिलैक्स हो गए थे। जिसके बाद अब मास्टर सीतू अपने लोगों से कहते हैं कि इन दोनों को रिवॉर्ड दो। जिसके बाद सीतू फैमिली के गार्ड्स आगे आते हुए उन दोनों गार्ड्स को रिवॉर्ड देने लग जाते हैं, जिससे पाकर वो दोनों खुश हो गए थे कि आज तो उनकी चांदी हो गई है। लेकिन तभी उन सभी का ध्यान उस लेटर पर जाता है और उन्हें उसकी असली मीनिंग समझ में आती है, जिसमें जाओफेंग ने असल में मास्टर सीतू की इंसल्ट करी थी। अब ये बातें सुनकर मास्टर सीतू का खून खौल उठा था। मास्टर सीतू उस टकले को गर्दन से ही पकड़ के उठा देते हैं और कहते हैं कि क्या चल रहा है, जिसपे वो टकला बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे बस जाओफेंग ने बोला था कि ये लेटर जाके मैं आपको दे दूं और मैं बस वही कर रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर मास्टर सीतू का गुस्सा कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था और तभी एक और सीतू फैमिली का गार्ड आता है जो उन्हें आकर बताता है कि जाओफेंग ने डीक्यू को मार दिया है। ये बात सुनकर वहां पर आए सभी लोग शॉक हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। इस बात पर तो मास्टर सीतू का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था कि जाओफेंग ने न सिर्फ उनके कमांडर को मार दिया, बल्कि उसने सबके सामने लेटर भेजकर उसे ह्यूमिलिएट भी किया है। और अब उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वो टकला तो अपने जान की भीख मांग रहा था, लेकिन मास्टर सीतू उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और उसे पकड़कर हवा में उछालकर एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे वो पीछे दूर जाकर गिरता है और बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से बस इतना निकलता है कि जाओ
जाओ फेंग ने हमें धोखा दिया है। जिसके बाद अब मास्टर सीतू अपने लोगों से कहते हैं कि तुरंत ट्रूप्स तैयार करो, हम इसी वक्त जाओ फैमिली पर अटैक करेंगे और जाओ फेंग को अब मैं अपने हाथों से मारूंगा, ये काम मुझे ही करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो गुस्से में आगे की ओर बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी सीतू फैमिली का एक एल्डर सामने आता है और मास्टर सीतू को समझाते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, आज तुम्हारे बेटी की शादी है, वो भी रॉयल फैमिली के साथ में, तो तुम्हारा यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बात सुनकर मास्टर सीतू भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। और इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है रॉयल फैमिली के साथ हमारा रिश्ता जुड़ना, क्योंकि इससे हमारी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जाओ फेंग को तो मैं बाद में भी निपटा सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो वापस हो जाता है और कहता है जाओ फेंग, मैंने तुम्हें कुछ घंटे की सांस और दे दी है, लेकिन एक बार मेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा। अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम रॉयल फैमिली के दो मैसेंजर्स को देखते हैं जो सीतू फैमिली आए हुए थे और सीतू फैमिली उनका बहुत अच्छा स्वागत करती है। उन लोगों ने नीचे फायर क्रैकर्स लगा रखे थे, लेकिन जब दोनों मैसेंजर्स वहां पर पहुंचते हैं तो उसमें लेडी कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा है, ये लोग क्रैकर्स जलाकर हमारा स्वागत कर रहे हैं, कितनी गंदगी है यहाँ पर। जिस पे वो लड़का कहता है कि तुम परेशान मत हो, यहाँ से चलने के बाद मैं तुम्हें स्पिरिचुअल गार्डन ले जाऊंगा जहाँ पर जाकर तुम बहुत सारे फन कर सकती हो। अब यहाँ इन दोनों को देखकर ही समझ में आ रहा था कि इनके अंदर रॉयल फैमिली वाला एटीट्यूड है। जिस पे मास्टर सीतू उन दोनों को वेलकम करते हुए कहते हैं कि आइए आप दोनों अंदर आइए, लेकिन इस पे वो लेडी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा मिशन बस इतना है कि हम आपकी बेटी को देखें, क्या उसके अंदर सच में साइकिक पावर है, तो आप बस उसे बुला दीजिए। अब ये बात सुनकर मास्टर सीतू तुरंत ही अपनी डॉटर को आवाज लगाते हैं और उसे बाहर बुलाते हैं, जिस पर हम अंदर से एक लड़की को आता हुआ देखते हैं जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैंजुआन वैंजुआन उन दोनों मैसेंजर्स के सामने आती है और उन दोनों को बहुत रिस्पेक्ट के साथ में ग्रीट करती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम ही हो वैंजुआन। जिस पर वैंजुआन कहती है हाँ मैं ही हूँ। और अब वो लड़का बहुत ध्यान से वैंजुआन को देखने लग जाता है। यहाँ पर वैंजुआन अपने मन में सोच रही थी कि बस मैं एक बार रॉयल फैमिली चली जाऊं, उसके बाद तो मैं फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो पाऊंगी, मेरे लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि मेरी पावर्स भी बढ़ जाएगी वहां कल्टीवेशन करने के बाद। वहीं दूसरी ओर हम उसी लेडी को देखते हैं जो बहुत ध्यान से वैंजुआन को देख रही थी और उसे देखते हुए कहती है तो तुम हो वैंजुआन, तुम तो काफी बोल्ड लग रही हो। जिसके बाद वो वैंजुआन को अपने पास बुलाती है और कहती है लाओ मैं चेक कर लेती हूँ कि तुम्हारी साइकी सच में उतनी पावरफुल है जितना हमें सुनने को मिला है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को वैंजुआन के अंदर इंजेक्ट कर देती है और अब वैंजुआन की बॉडी के आसपास एक ऑरा फॉर्म हो गया था और वैंजुआन की बॉडी हवा में उड़ने लग गई थी। ये देखकर बाकी सभी लोग काफी हैरान थे, वो इस प्रोसेस को देख रहे थे जिसमें वैंजुआन को सक्सेसफुल होने था, उसके बाद ही वो रॉयल फैमिली जा पाएगी, वरना उसे रॉयल फैमिली जाने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं हम मास्टर सीतू को देखते हैं जिसके मन में बस इतना चल रहा था कि एक बार वैंजुआन इसमें सक्सेसफुल हो जाए और उसके बाद हमारा जाओ फैमिली के रॉयल फैमिली के साथ में एक रिश्ता जुड़ जाएगा, जिससे हमारी सीतू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और इस सेट में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारे खिलाफ बोल पाए। और अब ये प्रोसेस थोड़ी देर तक चलता है, जिसके बाद वो लेडी कहती है तो हाँ ये बात बिल्कुल सच थी, तुम्हारी साइकी सच में बहुत अच्छी है। जिसके बाद वो कहती है ये वैसी ही लड़की है जैसा हमारे मास्टर युआन जोंग को चाहिए था, तुम सक्सेसफुल हो गई। अब ये बात सुनकर वैंजुआन भी खुश हो जाती है कि वो इसमें सक्सीड हो गई। वहीं पर बाकी सभी लोग भी खुश हो गए थे कि मिस वैंजुआन इसमें सक्सीड हो गई हैं। मास्टर सीतू के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन वो बस अपने चेहरे पर आने नहीं दे रहे थे। जिसके बाद वो लड़का आगे आते हुए मास्टर सीतू को कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आपकी लड़की सक्सेसफुल हो चुकी है और अब ये हमारे साथ जा सकती है, जैसा कि हमारे युआन जोंग को एक सर्वेंट चाहिए था, ये बिल्कुल वैसी ही है। अब ये हमारे यंग मास्टर युआन जोंग को सर्व करेगी। ये बात सुनने के बाद तो मास्टर सीतू बिल्कुल ही शॉक रह गए थे। वैंजुआन भी ये सुनकर बिल्कुल ही शॉक रह गई थी, उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं। और वहां पर आए लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये क्या बात हो गई, हमने तो सोचा था कि यहाँ पर एक मैरिज होने वाली है, लेकिन ये लोग तो उसे सर्वेंट बना के ले जाना चाहते हैं, ये लोग वैंजुआन को कोई टाइटल भी नहीं देना चाहते हैं। अब इसी तरीके की वहां लोगों में बातें शुरू हो गई थी, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों आने वाला एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो नेक्स्ट सैटरडे को हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट